हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। मैं पहुंच चुकी हूं मायके। अब आपको यहां का ब्लॉग मिलेगा, तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो लोग भी मुझे नए देख रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का कल्चर दिखेगा आपको, छठ पूजा दिखेगी, कैसे हमारे यहाँ छठ पूजा होता है, बहुत विधि विधान से होता है। तो सभी के ब्लॉग लगातार आपको मिलेंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे फॉलो करिएगा और सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि आप लोग को ना अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिले। जो ही मैं ब्लॉग डालूँ तो आप लोग के पास पहुँचे, आप लोग देख के मुझे ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अब चलते हैं कपड़ा चेंज करने, अपने असली ड्रेस में आने और काम शुरू करने, क्योंकि बहुत सारी तैयारियां होती हैं। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना सारे काम निपटाने के बाद हो गई थी रात। तो रात को हमने पहले मेहंदी लगवाया था। मम्मी ने बोला सबसे पहले मेहंदी लगवा लो, क्योंकि कल हमें मार्केट भी जाना है और कल भी मतलब जो लगाएगी वो भी नहीं खाली रहेगी, तो बहुत बिजी शेड्यूल हो जाएगा, तो टाइम नहीं मिलेगा। तो मम्मी बोली कि इसी टाइम लगवा लो रात को, ताकि तुम फ्री रहोगी कल, और कल पूरा दिन हम लोग को टाइम नहीं मिलने वाला है। तो उसके बाद से मेहंदी लगवा उगवा के हम सो गए थे, और फिर ये सुबह का व्लॉग है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं मम्मी की नाइटी पहन ली हूँ ना, तो इसी वजह से थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, तो मेरे पेटीकोट नीचे से दिख रहा है। तो ये सुबह का रूटीन है। तो सुबह का चल रहा है कार्तिक मास। तो कार्तिक मास चल रहा है, तो हमारा जैसे ससुराल का रूटीन होता है वैसे यहाँ का भी रूटीन है। अर्ली मॉर्निंग 3 बजे उठे हैं। तो आज हमारे यहाँ ना छठ में बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई रखनी होती है सभी के यहाँ, जो भी छठ व्रत करता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा इसमें नए बर्तन, मतलब जैसे खाना जो जिसमें नॉन वेज वगैरह बना उसमें बिल्कुल नहीं बनाते हैं बर्तन। तो हमारे यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं बनता है, इस चूल्हे पे ये सब नहीं बनता है। तो यहाँ ना हमने कल ही एक आंटी को बुलवा के ना पूरा घर की मैं सफाई की थी, और ये पूरा लिपवा दी हूँ। तो पूरा ये घर साफ सुथरा हो गया है। और जैसे मैं जब आई थी पिछले ब्लॉग में, आप लोगों ने देखा था कुछ दिन पहले वाले ब्लॉग में, कि मैं आई थी तभी की साफ सफाई की थी, क्योंकि मेरी मम्मी का तबीयत ठीक नहीं रहता, उसको हड्डी से बहुत ज़्यादा दिक्कत है, वो झुक उक नहीं पाती है ज़्यादा। तो वो ना बिल्कुल ना दीपावली में सफाई जितना उससे बन पड़ा था की थी, जाला वगैरह उतार दी, लेकिन वो नीचे बैठ के लिपने में बहुत दिक्कत होती है मम्मी को। तो वो सब मैं आई हूँ ना, तो मैं पूरे दिन अच्छे से सफाई की थी। कल पूरा दिन, जिस दिन मेहंदी लगाए थे ना, पूरा दिन मैं सफाई की थी अच्छे से। तो दीपावली की सफाई मम्मी से नहीं हो पाया था, तो मैं पूरी सफाई कर दी हूँ और लिपवा दी हूँ ना, तो पूरा घर साफ़ सुथरा हो गया। बेडशीट वगैरह धुला हुआ है, तो वो सब चेंज कर देंगे। और उसके बाद अभी तो हमारी सुबह की दिनचर्या जो, तो झाड़ू लगा के फटाफट से पहले ना मैं नहाऊंगी और स्लैब वगैरह पोछूंगी पूरा, और बर्तन तो रात को ही मैंने धो दिया था। तो फ्रेंड्स आज है ना, यहाँ जैसे 2 छठ ही होता है ना, एक छोटी छठ होती है, एक बड़ी छठ होती है। तो 2 छठ होता है ना, जो दोनों व्रत रहता है उसका एक दिन पहले ही नहाए खाए होता है। बट मैं एक रहती हूँ, तो मेरा आज नहाए खाए, तो बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई की ज़रूरत होती है। तो नहा धो के साफ़ सुथरा होके फिर कंघी किया था, बाल वगैरह धुलना होता है, तो मैं भी बाल धुल ली हूँ। और बाल धुल के कंघी करके पीला सिंदूर लगाते हैं, तो पीला सिंदूर भी लगा लिया, पीली साड़ी पहन लिया है। तो इसमें लाल या पीला पहना जाता है, ताकि मतलब एकदम बढ़ती जैसी फीलिंग आती है। तो उसके बाद सबसे पहले जो सुबह की डेली की दिनचर्या, तो वो तो पूरी करनी है। तो पहले मैंने सबसे पहले तुलसी माता का पूजन किया, सूर्य भगवान को अर्घ देंगे, उसके बाद घर में पूजा करेंगे, अपना डेली वाला पीपल के पेड़ के पास जाएंगे, उसके बाद फिर मैं कोई और दिनचर्या फॉलो करूँगी। तो उसके बाद फ्रेंड्स आज बनता है ना लौकी, और लौकी की सब्जी शुद्ध सात्विक घी में, और दाल और चावल, यही व्रत का वो होता है, खाना होता है, जो कि बहुत ही मतलब
बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से बनाते हैं। और छठ में कोई माफ़ी नहीं होता है। देखिए हर व्रत में ना ऑप्शन रहता है, ऐसा नहीं ऐसा, लेकिन छठ में कोई ऑप्शन नहीं रहता है। बहुत ही डर भी लगता है कि अच्छे से सब कुछ हो जाए। तो पूरा दिलो दिमाग में ये बात छाई रहती है कि कोई चीज़ मतलब थोड़ा भी कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता है इस व्रत में। तो यहाँ मैंने पूजा कर बाहर पूजा करने के बाद ना अंदर पूजा कर रही हूँ। अंदर जोत जला के मैं चली गई थी, क्योंकि अंदर पूजा करने में टाइम लगता है। तो अब हमारा पूजा पाठ हो गया है, तो फिर जाएंगे। सबसे पहले मम्मी से आशीर्वाद लेंगे, चाची से लेंगे जो सुबह का आशीर्वाद, दादी से लेंगे। हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो जय छठी मैया, छठी मैया छठ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। जैसा कि आप सभी जानते हैं छठ व्रत तो कल से ही शुरू हो गया है, बट मैं छोटी वाली नहीं करती। आज छोटी छठ है और कल शाम का संध्या अर्घ होता है। तो छोटी छठ में रात को रसिया रोटी खाते हैं, बट वो मैं नहीं करती। मैं एक दिन वाला मतलब जो शाम को जाते हैं वो सुबह वाला करती हूँ। वैसे छठ 4 दिन का व्रत हो जाता है, तो मैं नहीं करती हूँ वो वाली। तो कल से उन लोग का नहाना खाना हो गया था। हम लोग का छठ का नहाए खाया है। नहाए खाए में मतलब पीला लाल साड़ी पहनी है और सिंदूर पीला, आज से सिंदूर पीला स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत ही शक्ति है, हम लोग के बस की महिमा नहीं कहना। बहुत ही पावन दिन है, इसमें बहुत ज़्यादा साफ़ सफाइयाँ रखनी होती हैं। और लौकी भात आज खाना होता है, तो अभी मैं बनाऊंगी तो आप लोग सबको दिखाऊंगी कि कैसे इस व्रत को किया जाता है। सब कुछ आपको देखने को मिलेगा धीरे धीरे सारे ब्लॉग में, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। और फुल वॉच कीजिएगा, स्किप अगर कर देंगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो आप लोग फुल वॉच कीजिएगा छठ में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना कुम्हार जो होते हैं वही कोसी लेके आते हैं हमारे यहाँ। तो वो कोसी लेके आए थे। उसके बाद मैं यहाँ खाने को निकाल रही हूँ गाय के लिए खाना, और यही भोजन होता है। तो इसको ऐसे करके फिर प्रसाद पाते हैं। फ्रेंड्स यही देखिए, ये आज नहाए खाए का प्रसाद है। दाल चावल लौकी की सब्जी आज ही मेरी मम्मी ने बनाया है। मैं वीडियो का काम कर रही थी तो मम्मी ने बना दिया है। अब मैं जा रही हूँ मार्केट थोड़ा, तो कपड़ा चेंज कर लिया है। और ये होता है मायके का सुख माँ बाप का, कि ससुराल में होती तो खुद बनाना पड़ता। अब मैं कुछ काम करके उठती तो बनाती, बट मम्मी ने बना दिया है। और मोबाइल में थोड़ा दिक्कत हो गया था इसलिए। तो खा के अब चलते हैं। तो सिर्फ सिंपल सात्विक भोजन होता है। लौकी की सब्जी घी में बना, हाँ घी में बना, और दाल चावल, यही होता है नहाए खाए का प्रसाद। तो चलिए और भोजन करके मिलते हैं आप लोग से। गाय के लिए हमने निकाल दिया है, तो आज यही प्रसाद खाएंगे। तो चलिए आप लोग भी प्रसाद पा लीजिएगा और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। देखिए इतना ज़्यादा भीड़ है मार्केट में छठ की वजह से कि क्या ही बोला। खड़ा होकर बनाओ तो नहीं लो। तो फ्रेंड्स खाना खाने के बाद ना हम लोग आ गए थे मार्केट में। मार्केट में आप सब देख सकते हैं इतनी ज़बरदस्त वाली भीड़ थी ना। हम लोग 10 ही बजे आ गए थे, पर हम लोग गए थे शाम को 5:30 बजे। घर पहुंचते पहुंचते 5:45 हो गया। तो मैं फटाफट से गई तो नहाई, उसके बाद दिया जलाई। और आप सब देख सकते हैं एक दुकान पे मुझे ना 2-3 घंटे लग ही जा रहे थे, इतनी ज़बरदस्त भीड़ थी। तो सबसे पहले हम लोग हल्का हल्का काम निपटाए थे। तो यहाँ
चाचा की लड़की के लिए कपड़ा लेना था। तो हम लोग आए थे कपड़े की दुकान पे, तो उसको 2-3 दुकान हम लोग देखे तब जाकर उसको पसंद आया। यहाँ कुछ खास नहीं दिखा रहे थे लोग, तो फिर पसंद आया था उसको। तो यहाँ नहीं ज़्यादा पसंद आया था, यहाँ से हम लोग फिर चले गए थे। और उसको थोड़ा मतलब थोड़ा सा वो चाहिए था, वो ज़्यादातर सिला के कपड़ा पहनती है, लेकिन रेडीमेड उसको इस बार चाहिए था क्योंकि पहले से सिलाया नहीं था उसका कपड़ा, मतलब दी थी टेलर को, सिलना नहीं था। तो फिर जब सिला नहीं था तो कहीं रेडीमेड ही ले लेते हैं। तो रेडीमेड लेने के लिए हम लोग आए ना, तो उसको ये सब मतलब इस जो ये कुर्तियाँ दिखा रहे थे ना, तो इस टाइप का उसके पास था, तो ये नहीं ली है। और एक ये पिंक कलर का था ना, तो इसका 2 ड्रेस था, मतलब एक पीला कलर का था। तो मुझे तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, लेकिन इसका ना कलर डल हो जाता, इसलिए मैं ये नहीं ली। और छठ के टाइम जो भी भीड़ होती है इसलिए होती है ना कि फल फूल खरीद के कोई पहले से नहीं रखता है, वो रखने वाली चीज़ है नहीं। तो ज़्यादा टाइम सब आज ही और कल में लोग प्रसाद का, ज़्यादातर लेडीज़ें आज ही आई थी। तो यहाँ हम लोग आ गए थे ना, चूड़ी लेनी थी मम्मी के लिए और वो चढ़ाने के लिए चूड़ी। मैं अपना चूड़ी वगैरह लेके आई थी ना, तो उसके बाद हम लोग दूसरे दुकान पे आए ना। जब दूसरे दुकान पे आए तब जाके यहाँ उसको कपड़ा पसंद आ गया था, और फिर हम लोग यहाँ से किए, फिर फल की ख़रीदारी किए क्योंकि हमारा भाई घर पे है नहीं, तो फिर कौन लाता। और प्रसाद ऐसी चीज़ है ना कि प्रसाद खुद ही खरीदो, ना ही बहुत भड़कदार वर्क है ना। उसके बाद बहुत ढेर सारे फल फ्रूट्स खरीदाए थे बोरा भर के, क्योंकि कोसी भराएगा तो उसमें ज़्यादा लगता है। जोड़ा कोसी भराएगा चाचा के घर, तो ज़्यादा लगता है। मैं भी अपने लिए फल खरीदी थी और चूड़ियाँ वगैरह भी लेनी थी, इसलिए मैं चली गई, नहीं तो मैं तो इतना थक चुकी थी तो किसी से मंगा लेती। बट मुझे चूड़ियाँ वगैरह भी लेनी थी, एक आध काम और था, इसलिए मैं गई थी। और इतनी मतलब शाम को इतनी थकान हुई थी ना कि सच में आदत छूट गया है, तो लग रहा है कि क्या ही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यही है। देखिए हम लोग इतनी सारी शॉपिंग कर लिए हैं और पूरा ऑटो बुक हो गया था, इतना ज़्यादा शॉपिंग था ना। और फिर से ना ये बोरा भर के नीचे रखा हुआ है, और कुछ हम लोग हाथ में लिए थे जो कपड़े खरीदे थे। और चूड़ा वगैरह था ना, तो वो किसी किराने का जो भी बाज़ार था ना, वो बाइक से चला गया है एक बोरा भर के। तो यही शॉपिंग था आज का, छठ का यही तैयारी होता है। फिर कल आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे, तो प्लीज़ आप मिस मत कीजिएगा, ना ही स्किप कीजिएगा। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा आप सभी, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि छठ की तैयारी का ब्लॉग कैसा लगा आप। तो कुछ ऐसा भागम भाग भरा रहा नहाए खाए का हमारा दिन। हेलो गाइस, तो अब हम लोग जा रहे हैं घर। पूरा शॉपिंग कंप्लीट हो गया है, एक आध चीज़ छूटा है तो वो बाद के लिए ज़रूरत रखा है। इतनी भीड़ है ना, हालत ख़राब हो गई है। और मेरी तो आदत छूट गई है ना बाहर जाने का ना, तो मुझसे तो और नहीं रहा जा रहा, मेरा सर फटा जा रहा है एकदम से। इतनी रस्क का हालत ख़राब हो गया है। तो चलते हैं अब घर, पहुंच के मिलते हैं आप लोग से।